एक चौड़ी गहरी नदी के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा टापू था। उस टापू पर खड़ा था एक विशाल मीठे आमों से लदा आम का पेड़। ये पेड़ दूर दूर तक प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ हर मौसम में आम लगते थे। लेकिन इस पेड़ का सबसे बड़ा राज थे सैकड़ों रंग बिरंगे तोते जो यहाँ रहते, खेलते और मीठे आम खाते थे। ये पेड़ उनका घर था, उनका संसार। हर सुबह की खुशियाँ। हर सुबह सूरज उगते ही तोते चहचहाते, चिर आज कौन सा आम सबसे मीठा। नदी की लहरें धीमे धीमे पेड़ के तने से टकराती और ऐसा लगता जैसे प्रकृति खुद इस पेड़ की रक्षा कर रही हो। खतरे का आगमन। शिकारी। एक दिन दूर से एक नाव चली आ रही थी। उसमें बैठा था एक चालाक शिकारी जिसके मन में एक ही लालच था, अगर मैं इन तोतों को पकड़ लूं तो खूब पैसे मिलेंगे। उसने जाल तैयार किया और धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा। तोतों की घबराहट। एक बूढ़े तोते केदार ने दूर से ही शिकारी को देख लिया। वो जोर से बोला, सब लोग, बड़ी मुसीबत, कोई हमारे घर पर हमला करने आ रहा है। सभी तोते डर गए। कुछ बच्चे तो डर के मारे माँ के पंखों में छिप गए। तोतों की बुद्धिमानी। केदार ने सभी को एक योजना बताई। जब शिकारी पेड़ के पास आएगा, हम सब एक साथ उसके सिर के ऊपर उड़कर जोर से चिल्लाएंगे और उसकी नाव हिलाएंगे। नदी की धारा तेज है, वो टिक नहीं पाएगा। तोते तैयार हो गए। शिकारी जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, तोते बादल की तरह एक साथ उड़ पड़े। चिर 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 चिर। उनकी चहचहाट से शिकारी घबरा गया। नाव डगमगाई और धड़ाम, शिकारी नदी में गिर पड़ा। उसका जाल पानी में बह गया और वो जैसे तैसे किनारे की ओर तैरने लगा। तोतों की जीत। सारे तोते पेड़ पर लौट आए। बूढ़ा केदार मुस्कुराया, देखो बच्चों, मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पेड़ हवा में झूम रहा था, तोते हंस रहे थे और नदी एक मीठा संगीत बजा रही थी। उस दिन के बाद किसी शिकारी ने हिम्मत नहीं की